हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू HTML पार्ट 3। आज हम देखने वाले हैं HTML के बेसिक टैग्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हम क्या टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। HTML टैग्स कितने सारे फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं और क्या फिर नेक्स्ट की कौन से इंपॉर्टेंट और बेसिक टैग्स होते हैं और एक्चुअली में ये टैग्स वर्क कैसे करते हैं। ओके, सो आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो टाइप्स ऑफ HTML फॉर्मेटिंग टैग्स। क्या आप कभी सभी ने इतने सारे टैग्स देखे हैं HTML के? जी हाँ दोस्तों, HTML में इतने सारे टैग्स होते हैं जो बहुत ही कम हमारे काम में आते हैं। इसमें से कुछ ही टैग है जो आप अपने पूरी डेली लाइफ में या पूरी HTML की जर्नी में या अपनी पूरी कोडिंग जर्नी में इसको यूज करेंगे। ओके, सो दीज आर ऑल द HTML फॉर्मेटिंग टैग्स। और इसके बाद हम चलते हैं वो ऐसे टैग जो हमको हमेशा हमारी HTML यूज करने में या वेबसाइट बनाने में काम आएंगे। सो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग टैग्स। इतने सारे टैग्स हैं जिन्हों जो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसमें सबसे पहला टैग है वो है पैराग्राफ टैग, पी टैग। तो चलिए चलते हैं कोड पे और स्टार्ट करते हैं। सेम मैंने यहाँ पहले से अपनी एक बॉयलर प्लेट बना के रखी है। डॉक टाइप HTML हेड एंड बॉडी। हम जो भी यूजर को दिखाना चाहते हैं वो हम हमेशा किस में लिखते हैं? बॉडी टैग के अंदर। सबसे पहले जो हम टैग देख रहे हैं बेसिक, वो है पैराग्राफ टैग। एंड पैराग्राफ टैग आता है पी टैग से। पी टैग ओपन किया, क्लोज किया, देन सी lorem, then I'll go to browser and see। अगर हमें हमारी वेबसाइट पे कभी भी पैराग्राफ लिखना होगा तो वी आर गोइंग टू यूज पैराग्राफ टैग। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग टैग। चलिए देखते हैं क्या होता है स्ट्रॉन्ग टैग। लेट्स गो स्ट्रॉन्ग, लो स्ट्रॉन्ग। चलिए देखते हैं क्या काम में आ रहा है स्ट्रॉन्ग। अगर बिल्कुल ध्यान से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग नथिंग बट यूज फॉर बोल्ड। अगर आपको कोई भी कंटेंट बोल्ड करना है तो आप स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे $n में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टैग लगाता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ डॉलर सेव सी। दिस टेक्स्ट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। इट मीन्स कि ये जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया है। तो अगर हमको हमारी वेबसाइट में कंटेंट में कहीं भी बोल्ड कैरेक्टर यूज करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग टैग। ओके, सो वी हैव बोथ ऑप्शंस। अगर या तो आप स्ट्रॉन्ग यूज करिए या आप बी यूज करिए, दोनों से बोल्ड ही होगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू EM। चलिए EM क्या है? अगर पता है दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए। चलिए हम देखते हैं EM क्या है। हेलो EM। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। होल्ड से जो हमारा स्ट्रॉन्ग टैग है उससे हम कर रहे हैं बोल्ड, और जो EM टैग है उससे होता है इटैलिक। इट मीन्स अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में अगर कहीं भी इटैलिक यूज करना है, ओके, इटैलिक फॉन्ट्स यूज करना है, तो यू कैन यूज EM टैग। EM टैग। EM की जगह पे आप चाहें तो आई टैग भी यूज कर सकते हैं। बोथ आर सेम। नाउ नेक्स्ट टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम मोस्टली काफी जगहों पे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे UL। ओके, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस बारे में। आप सभी के घर पे किराना का सामान आता होगा, राइट? तो आप लिस्ट बनाते हो किराना की। यार सबसे एग्जाम्पल आप एक पेज लेते हैं, ठीक है? हम तो यही करते हैं सभी जगह। एक मिडिल क्लास घर में यही होता है कि कॉपी का पेज लेते हैं, उसमें हम लिखते हैं ओके, लाइक ऑयल, राइस, शॉप। तो इस तरीके से हम एक लिस्ट बनाते हैं लाइन बाय लाइन। तो अगर हमें इस तरह का लिस्ट बनाना है तो वी आर गोइंग टू यूज लिस्ट टैग्स। तो हमारे पास लिस्ट टैग्स होते हैं। तो चलिए क्या होता है लिस्ट टैग और कितने तरह के लिस्ट टैग होते हैं फट से देखते हैं। गो टू माई कोड। तो देख दोस्तों, हमारे पास दो तरह के लिस्ट टैग होते हैं। कितने? दो तरीके। वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट और सेकेंड इज ऑर्डर्ड लिस्ट। सबसे पहले हम देख रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL। इट मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब फर्ज करिए कि हमने लिस्ट तो बना ली, इट मीन्स हमने एक कॉपी का पन्ना तो ले लिया, बट अब उसमें आइटम नहीं लिखे अभी तक, सिर्फ हमने पेज लिया है। तो चलिए उसमें आइटम लिखते हैं। तो आइटम हम लिखेंगे लिस्ट आइटम। इट मीन्स LI, लिस्ट आइटम। फॉर एग्जाम्पल ऑयल। एक और लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस। सेव, गो टू ब्राउजर एंड सी, ऑयल एंड राइस। बन गई लिस्ट। बट ये है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट।
हमारे पास एक और लिस्ट है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, सेम कॉपी पेस्ट, और यू की जगह मैंने जस्ट कर दिया है ओ, बस। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हुआ है। यस, तो दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो यू कैन यूज ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट कंप्लीटली बेस्ड ऑन यू। सो आई होप आप लोगों को लिस्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज आप ऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट टैग्स का यूज करिएगा। So this is UL, it means unordered list. This is OL, it means ordered list. So I hope आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा। And LI, nothing but list item। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक, ओ div, और उसके बाद क्या है, span। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि यार बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है div टैग और span टैग में, डोंट नो कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, या मेजर डिफरेंस क्या होता है div और span में, नहीं पता होता है। तो चलिए देखते हैं, मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ, उससे आई होप आप लोग सभी लोगों को क्लियर होगा। सो लेट्स से div paragraph, hello how are you man, h1 I'm good, span p tag, let's get started। सो अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहले मैंने एक div टैग लिया है। ओके, उस div टैग के अंदर मैंने span यूज किया है। ओके, लेट्स से पहले से हम ब्राउजर पे देखते हैं। हेलो हाउ आर यू, आई एम गुड मैन, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्पैन के अंदर लिखने के बाद भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो चलिए मेजर चीज समझते हैं। सो व्हाट इम्पॉर्टेंट इज कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को सेक्शंस में डिवाइड करना है, ठीक है, इट मीन्स दिस इज वन सेक्शन। अब मैं इस पर कोई सीएसएस अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इट मीन्स अगर अपनी वेबसाइट को आपको किसी पूरे सेक्शन को, मल्टीपल रोज को किसी सेक्शन में डिवाइड करना है तो यू आर गोइंग टू यूज div टैग। बट अगर आपको सिर्फ किसी रो, इनलाइन रो को सेक्शंस में डिवाइड करना है तो यू कैन यूज स्पैन। ओके, जो div टैग यूज होगा उसमें मल्टीपल लाइंस होगी और जो स्पैन होगा वो सिंगल लाइन यूज होगा, ठीक है। अगर हमको सिंगल लाइन पे कोई सीएसएस परफॉर्म करना है या किसी सिंगल लाइन को सेक्शंस में डिवाइड करना है तो वी आर गोइंग टू यूज स्पैन। बट इफ मल्टीपल लाइंस को अगर हमको मल्टीपल लाइंस को सेक्शंस में डिवाइड करना है तो वी आर गोइंग टू यूज div। ओके, सो आई होप आप लोगों को div और स्पैन में मेजर डिफरेंस समझ में आया होगा। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू इनपुट फॉर्म टैग। सो दोस्तों ये दोनों जो टैग्स हैं ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं और ये रिलेट करते हैं फॉर्म्स को। जी हाँ, फॉर्म्स हम इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बट दिस इज सम फॉर्मेटिंग टैग्स हम पढ़ा रहे हैं तो हमने इसमें इंक्लूड किया है। सो व्हाट इज इनपुट एंड फॉर्म। तो आप बैंक जाते हैं, राइट, तो बैंक में हमें क्या मिलता है, अगर हमें अकाउंट खोलना होता है तो एक फॉर्म, कि चलिए फॉर्म फिल कर दीजिए। सो दैट इज कॉल्ड फॉर्म। अगर यूजर से हमको कोई भी इंफॉर्मेशन लेना होता है, अगर यूजर से हमको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेना होता है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग फॉर्म्स यूज कर सकते हैं। ओके, कैसे, लेट्स डू। तो हमारे पास फॉर्म बनाने के जो टैग होता है वो है फॉर्म टैग। अब सपोज करो कि हमने फॉर्म बना लिया, फॉर्म इन द सेंस एक पेपर ले लिया। अब उसमें हमने इन्फॉर्मेशन तो लिया नहीं कि यूजर से हमको क्या इन्फॉर्मेशन लेना है ना, बेसिकली हमको यूजर से इनपुट लेना है। यार आप नेम बताइए, आप ईमेल आईडी बताइए, बट वो भी नहीं बोला है। सो लेट्स गो टू इनपुट। सो देखते हैं इससे क्या हो रहा है। ओ, आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा। सी, बट ये तो यही हुआ। फॉर्म ऐसा होता है क्या, नहीं ना। आई होप फॉर्म में हमारे पास लेफ्ट साइड में ऐसा होता है कि यहाँ पे हमें पता होता है कि एक लेबल होता है कि यार आपको इस इनपुट बॉक्स में क्या फिल करना है। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज लेबल, नेम, यस, नेम और इनपुट बॉक्स आदर्श। सो दिस इज द यूज ऑफ फॉर्म। बेसिकली ये भी एक इनपुट टैग है और इम्पॉर्टेंट टैग है
कि हम किस तरह से यूजर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल फॉर्म हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। लाइक ईमेल एंड इन लास्ट टाइप सबमिट। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं क्या आता है। नेम, ईमेल एंड सबमिट। ओके, सो अगर हमको यूजर से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो वी कैन यूज फॉर्म्स। ओके, एंड लास्ट टाइप मैंने इनपुट में यहाँ पे कुछ सबमिट लिखा है, जिससे क्या जनरेट हुआ, बटन। ओके, सो फॉर्म को डिटेल में देखने के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक बने रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बटन, ओके, नेक्स्ट टैग इज बटन। देखते हैं क्या होता है बटन से। बटन click me, so click me is here. Okay, so you can see click me, तो क्लिक मी जनरेट करेगा। ओके, बेसिकली बटन टैग जनरेट करेगा, एक सिंपल सा बटन जिसको आप क्लिक करके किसी भी पेज पे मूव कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज द बटन टैग। सो नेक्स्ट इज टेबल। सो टेबल टैग, बेसिकली टेबल टैग। ओके, सो व्हाट इज टेबल? सो अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि आपने एक्सेल सीट बनाई होगी। ओके, सो एक्सेल सीट आप लोगों ने पहले एक्सेल सीट फिल करी होगी, राइट, इन स्कूल, इन कॉलेजेस। सो टेबल इज क्रिएटेड बाय विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स, रोज एंड कॉलम्स। जो टेबल होती है नॉर्मल, जिसमें हम डेटा फिल करते हैं, एक्सेल सीट आप लोगों ने यूज किया, तो दो चीजों से होती है, रोज एंड कॉलम्स। कॉलम्स होते हैं और उसी के रोज होते हैं। सो टेबल बनाने के लिए हमारे पास जो टैग होता है वही है टेबल। अब सपोज फर्ज करिए टेबल तो बना लिया अपन ने, बट अभी क्या करा, अभी हमने नई हेडिंग बनाई है, नई डेटा फिल किया है। टेबल बनाने के बाद हमको कॉलम्स तो बताना पड़ेंगे ना दोस्तों। सो लेट्स से अगर हम टेबल देखें तो उसमें जो पहले रो होती है कॉलम्स की, वो भी एक्चुअली एक रो ही है। सो टेबल रो, टेबल रो बना लिया। बट अब हमको क्या बनाना है उस फर्स्ट रो में, कॉलम्स, कॉलम्स के नेम। तो फॉर एग्जांपल टेबल हेडिंग, लाइक नेम, लाइक email, th, like number। सो हेडिंग तो बना ली, मतलब इट मीन्स हमने टेबल के कॉलम्स तो दे दिए, बट अभी तक डेटा नहीं फिल किया है। डेटा कहाँ फिल होगा, नेक्स्ट रो में। सो अगेन टी आर, टेबल बनाई। अब हमको क्या फिल करना है, डेटा। तो टी डी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, लाइक आदर्श। ईमेल फिर से बनाएंगे, टी डी स्टैंड्स फॉर a@g.co and the table data number. So this is the number. से जाते हैं हम ब्राउजर पे और ओ क्या हुआ, कुछ तो गलत हुआ है। TAB, ओके, वही तो समझे कहाँ गलत हुआ है। सेव एंड रिफ्रेश। सो यू कैन सी नाउ टेबल। ओके, टेबल दो चीजें होती है टेबल में, रोज एंड कॉलम्स। तो हमारे पास ये देखिए, जो पहला नेम, ईमेल, नंबर, ये कॉलम्स है और ये हमारी पहली रो है। सो नेम बिलोंग्स टू आदर्श, ईमेल @g.co एंड नंबर। सो इससे हम बन सकते हैं टेबल। सो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट th बिलोंग्स टू फर्स्ट td, सेकेंड th बिलोंग्स टू सेकेंड td एंड थर्ड th बिलोंग्स टू थर्ड td। अगर हम चेंज कर देंगे सीक्वेंस तो यहाँ सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा। सी नेम के आगे अगर नंबर और नंबर के आगे आदर्श, इसलिए सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये बेसिक टैग्स हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। सो टेबल टी आर एंड टी डी, टेबल टी आर टी एच एंड टी डी। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, paragraph tags for paragraph, strong for bold, em for italic, ul and ol for kirana list, div and span। I hope आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट टैग इज फॉर्म फॉर इनपुट,
button, and in last, table. So thank you so much for watching. And if you want this PPT, please comment below.